कक्षा 10 में कल हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ रहे थे। कल तक हमने माध्य किए थे। माध्य में अवर्गीकृत और वर्गीकृत बंटन के सभी प्रश्न माध्य से संबंधित किए थे। उनमें सभी तरीके किए थे। अवर्गीकृत बंटन का x बार बराबर सिग्मा xi बटे n, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इससे सवालों को हल किया। अगर बंटन बहुत ज्यादा हो, यानी कि किसी प्रेक्षण की बारंबारता ज्यादा हो, कई बार आ रहा हो, बारंबारता भी दी हुई हो, तो हमने किया था x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। यह था अवर्गीकृत बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करने के तरीके। वर्गीकृत बंटन में 3 तरीके थे। पहली विधि थी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में वर्ग का मध्यमान यानी कि xi लेते थे और उसके बाद fi xi से ही प्रश्न को हल करेंगे, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। यह प्रत्यक्ष विधि थी। क्या निकालना है? वर्ग का मध्यमान। दूसरी विधि थी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में हमने एक इमेजिन किया कि यह संख्या इस प्रश्न का माध्य है। साधारणतः बीच वाली संख्या ले लेते हैं। फिर हमने निकाला डेविएशन, उस माध्य के सापेक्ष xi का क्या विचलन है वो हमने निकाला। पर्टिकुलर उस पॉइंट से जहां पर हमने कल्पित माध्य माना है, ऊपर की संख्याएं माइनस की आएंगी और नीचे की प्लस की आएंगी, क्योंकि di बराबर xi माइनस a होता है। xi में से a घटाना है। अंक नहीं देख रहे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, xi माइनस a। इसलिए जहां हमने कल्पित माध्य माना है जिस संख्या को, उससे ऊपर की संख्या सारणी में ऋणात्मक होंगी और बाद की धनात्मक होंगी। फिर fi di करके सूत्र लगेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। अगर ये बंटन भी बहुत बड़ा हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, बहुत बड़ी संख्या हो या अति सूक्ष्म हो, तो हम क्या करते थे, इसमें से वर्ग अंतराल को h मानकर क्या करते थे, ui निकालते थे। तो ui बराबर di बटे h, यानी कि जो di आएगा, मान लो 500, 800, 1200, 1600, 2800, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा h। तो 100 का भाग दे देंगे और बाद में x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h करके इसको निकालते थे। माध्य आप किसी भी विधि से निकालें, आंसर एक समान आएगा। आपका माध्य हो, माध्य को, बहुलक हो, कुछ भी हो, बंटन के परास के बीच में, यानी कि कम से कम और अधिक से अधिक मान के बीच में आपका उत्तर आएगा। इसके बाद फिर मैंने चालू किया था माध्य। तो माध्य यानी कि मीडियन। मीडियन में अवर्गीकृत बंटन का मैंने आपको बता दिया था। अवर्गीकृत बंटन का माध्यक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बंटन को आरोही क्रम में रखें। इसके बाद प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण है देखें। यदि ये सम है, यानी कि 12 पद है, 10 पद है, 18 पद है, 24 पद है, 8 पद है, यदि ये सम है तो सूत्र लगेगा n बटा 2वां पद और n बटे 2 से अगलेवां पद का मध्यमान। और यदि ये विषम है तो n प्लस 1 बटे 2वां पद, ये हो जाएगा। ठीक, यहां तक कल हमने किया था, एक प्रश्न भी किया था। अब अगला प्रश्न 19, 25, 59। वैसे तो मैंने ये आपको HW में दिया था, लेकिन इसको मैं कराऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी जटिलता है। 19, 25, 59
48, 35, 31, 48, 35, 31, 30, 32, 51, 30, 32, 51 का माध्यक निकालो। तो सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर करो, आरोही क्रम में व्यवस्थित 19, 25, 31, 31, 32, 35, 48, 51 और 59। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप लोग आंकड़े गिन लिया करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम कुछ भूले तो नहीं है, राइट? 2 है, 9 यहां आ गया। n बराबर 9 कैसी संख्या है ये? विषम। तो माध्यक m बराबर n प्लस 1/2 यहां लिखेंगे वह पद, यानी कि पांचवा पद। अब पांचवें नंबर पर कौन सी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। उत्तर आ गया 32, राइट? ये कह रहा है 25 की जगह 52 रखने पर, 25 के स्थान पर 52 रखने पर नया माध्यक क्या होगा? आरोही क्रम जो अपना बनेगा वो ऐसा बनेगा। 19, अब 25 तो है नहीं, 30, 31, 32, 35, 48, 51, 52, 59। 25 की जगह हमने ये रख दिया, राइट? तो अब पांचवा पद, पदों की संख्या तो वही रहेगी। अब पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5, 35 है, इसलिए m बराबर 35। अब देखिए, यदि अवर्गीकृत, ये हमने क्या किया? अवर्गीकृत बंटन का पहला टॉपिक। दूसरा भी इसी का है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो तो बारंबारता बंटन होने पर क्या करेंगे? यानी कि बहुत बड़ा पद हो, जैसे इनमें तो क्या है 10, 11, 15 संख्याएं हैं, लेकिन मान लो 100 हो, 200 हो, 500 हो, 50 हो, तो क्या करेंगे? तो इसका हल करने के लिए आपको संचयी बारंबारता आनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने गुल्लक में आज 1 रुपया डाला, 1 रुपया है। कल फिर 1 डाला, कितने हो गए? 2। तो 1 तो हो गई कल की बारंबारता, और अब तक का इकट्ठा करने को कहते हैं संचय। संचयी धन हो गया आपका 2 रुपये। रोजाना 1 रुपये डाल रहे हैं, तो 15 तारीख को कितने रुपए होंगे आपके गुल्लक में? 15 रुपए। रोजाना 2 डाल रहे हैं, तो 15वें दिन कितने पैसे होंगे? 15 दूनी 30, 30 रुपए। आपके घर में रोजाना 4 किलो दूध आ रहा है, तो 19 तारीख तक कितना दूध आ गया? 76 किलो। इसी को कहते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए पूर्व पद में बाद वाला पद जोड़कर लिख दिया जाता है। पूर्व पद को बाद वाले पद में जोड़कर लिख दिया जाता है। जैसे प्रश्न संख्या 3, ये एक सारणी है
प्राप्तांक है 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35, 40, 45, 50, 45 और 50। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 2, 8, 16, 26, 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4, 20, 16, 7, 4। अब इसका माध्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे? टोटल करो इनका। 10, 16, 16, 6, 22, 22, 6, 28, 28 और 7, 35 और 4, 39, 7, 4, 11, 6, 17, 6, 23 और 6, 29 और 8, 37, 2, 39, 4, 2, 6, 2, 8, 99। ये आ गया सबका योग। संचयी बारंबारता निकालो। इसको ऐसे कैसे ले जाओ, यहां लिखे 2। अब इसमें ये जोड़ो अगले दिन का। मान लो पहले दिन आपने 2 रुपए डाले, अगले दिन कितने डाले? 8। अब कितने हो गए? 10। ये डालो, अगले दिन 16 डाले, अब कितने हो गए? 26। यानी कि यहां तो रखेंगे 2, यहां 2 में 8 जोड़ा, यहां 10 में 16 जोड़ा, यहां 26 में 26 जोड़ा, कितना आया? 52। यहां 52 में 20 जोड़ा तो कितना जाएगा? 72। यहां 72 में 16 जोड़ा, 88। यहां 88 में 7 जोड़ा, 95। और यहां 95 में 4 जोड़ा, 99। ये अंतिम पद और ये योग बराबर आना चाहिए, ये एक समान होना चाहिए। राइट? यानी कि आपके पास 99 बच्चे हैं। अब माध्यक कौन सा हुआ? n बराबर 99। n बराबर 99 कैसी संख्या है? विषम। तो n प्लस 1/2वां पद। देखो पहले तो इससे सीख लो, फिर दूसरा दिखाऊंगा। यानी कि 50वां पद कहां पर आएगा? अब हम यहां ढूंढेंगे कि 50वां बच्चा कहां आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए n/2 50वां पद आएगा यहां पर। तो इसका तरीका आसान ये है कि अब आप ऐसे नहीं करें, आप लिखेंगे n/2। ये कैपिटल एन से लिख लिया करो, बराबर 99/2 49.5। n/2 बराबर क्या है? 49.5 से ठीक बड़ी, ठीक अधिक संचयी बारंबारता कौन सी है? बावन है। इसका संगत चर, इसका संगत चर, संगत चर मतलब इसका जो इस वर्ग का चर क्या है? 30। इसको बोला जाता है चर, फ्रैक्शन को। 30 है, इसलिए माध्यक हुआ 30 और यही हमारा उत्तर। राइट? केवल 2 प्रश्न और बचे हैं इस प्रश्नावली में, एक और देख लीजिए, फिर आपको केवल एक प्रश्न करना पड़ेगा। और करने तो आपको सारे हैं, लेकिन होमवर्क में एक प्रश्न मिल जाएगा।
x बराबर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 भी है, राइट। ये आपको कोई आंकड़ा दिया हुआ है। 20 की बारंबारता क्या है, यानी कि 20 है 14 बार, 25 28 बार, 30 33 बार, 35 30 बार, 40 20 बार, 45 15 बार, ये 13 बार और ये 7 बार। अब इनको पहले तो जोड़ दीजिए, बारंबारताओं का योग कर दीजिए, उससे पता लग जाएगा कि आपने संचयी बारंबारता सही बनाई है या नहीं बनाई। 7 3 10 5 15 3 18 8 26 4 30, 4 2 6 3 9 3 12 2 14 1 15 1 16, ये हो गया इनका योग, राइट। संचयी बारंबारता निकालिए। कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने। पहले वाली को ऐसे कैसे लिखा जाता है, 14, 14 में 28 जोड़ो 42, 42 में 33 जोड़ो 75, 75 में 30 जोड़ो, आप रफ में जोड़ लिए 105, 105 में 20 जोड़ो 125, 125 में 15 जोड़ो 40, 140 में 13 जोड़ो 53 और 173 में 7 जोड़ो 160। ये हमारे दोनों बराबर है, इसका मतलब हमने संचयी बारंबारता की सारणी सही बनाई है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, ये लाइन रख लीजिए, हमेशा काम आएगी। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n/2 क्या आएगा, बोलो 80, 160 में 2 का भाग देंगे 80, और 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 105, 105 है। इसका संगत चर, इसका संगत चर क्या है, 35 है। इसलिए m बराबर 35 उत्तर। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। आज ये प्रश्नावली समाप्त हुई। 17.6 प्रश्नावली